हे स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कर देख सकते हैं। इस बार टॉपिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां हम यह जानेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। पार्ट 1 में हम कुछ हेटरोट्रॉप्स के फूड इनटेक स्ट्रेटेजी को जानेंगे, जिसका जिक्र लास्ट वीडियो में डिटेल में हुआ था, और साथ में यह भी जानेंगे कि यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉप्स कैसे अपना फूड इनटेक करते हैं, और यह हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आने वाले पार्टों में ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन इनटेक एंड डाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो पिछले वीडियो से कुछ रिकॉल कर लेते हैं जो स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इनटेक है हेटरोट्रॉप्स के। तो इसमें पहला स्ट्रेटजी है जहां फूड इज़ ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्प्शन अकर्स। तो जैसे फंगी या कुछ फंगी में जैसे एग्जांपल है मशरूम का, तो ये लोग क्या करता है, ये अपना एंजाइम जो है वो फूड पे बाहर अपने बॉडी से बाहर जो है रिलीज़ करता है, जिस कारण से फूड जो है वो आउटसाइड द बॉडी उसका वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर उसको वो सिंपलर जो फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला स्ट्रैटेजी ये हुआ। द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज़ कि फूड जो है वो बॉडी के इनसाइड लिया जाता है। जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग, हम लोग क्या करते हैं, फूड को खाते हैं यानी ईट करके अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और जो डाइजेशन प्रोसेस है तो विद इन दैट प्रोसेस फूड जो है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है और फिर उसको हम लोग बॉडी में यूज़ करते हैं। देन द थर्ड स्ट्रैटेजी इज पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी। जैसे लीच है या कस्क्यूटा, जिसको हम लोग कॉमनली अमर बेल के नाम से भी जानते हैं, तो इन लोग का स्ट्रैटेजी क्या रहता है, ये दूसरे ऑर्गेनिम्स के ऊपर फीड करते हैं। इनमें और कार्निवोर्स में जो डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस यह है कि जैसे कार्निवोर में लायन क्या करता है, जो उसका फूड होता है उसको वो किल कर देता है। डियर जैसे उसका फूड है तो उसको वो किल करेगा, उसके बाद उसको इनटेक करेगा। लेकिन पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो लोग अपने फूड को किल नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे लीच किसी एनिमल पे अगर फीड करेगा, उसका ब्लड सक करता है तो उस एनिमल को किल नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये स्ट्रैटेजी है फूड का। देन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ऑर्गेनिम्स होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफ्रेंशिएटेड है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफ्रेंशिएशन के कारण से जो फूड इनटेक है वो भी बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका फूड जो है बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर उतना सारा मैकेनिज्म नहीं है कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज, जैसे मल्टी सेलुलर में, तो इन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, फूड इनटेक जो है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, फूड जो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसे क्या है, तो जैसे लायन है, अगर वो डियर को खाएगा तो डियर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फूड फॉर लायन। तो उस केस में लायन के बॉडी में या कॉम्प्लेक्स एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि उस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके यूजेबल बनाता है ना। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स का बात करें तो जो उसमें फूड इनटेक है वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे फूड पार्टिकल है, तो जब वो अमीबा के क्लोज आता है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अमीबा को हम इरेगुलर शेप का बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फूड जो है फूड पार्टिकल अमीबा के करीब आता है, तो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो उस फूड पार्टिकल के चारों बगल जो है वो घिर जाता है। तो वो जो आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। तो ये पैर के जैसा जो है वो फैल जाता है और चारों बगल लिपट जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, फूड पार्टिकल वो उसके बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो उस जगह पे जहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाता है, और विद इन द फूड वैक्यूल फूड डाइजेस्ट होता है, और जो डाइजेस्टेड पोर्शन है, डाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, वो पूरा बॉडी में एसिमुलेट कर गया, पूरा बॉडी में यूज़ हो गया, यानी उस सेल में यूज़ हो गया फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस। और जो नहीं डाइजेस्ट होता अनडाइजेस्टेड पोर्शन जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है उसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, देन फिर अगर हम पैरामीशियम का बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन ये है कि अमीबा जो है रेगुलर शेप का होता है, लेकिन पैरामीशियम जो है वो एक फिक्स्ड शेप का होता है, और इसके में जो फूड इनटेक का जो स्पॉट है वो भी स्पेसिफिक होता है। तो आप पैरामीशियम का जो ये डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि चारों बगल से हेयर लाइक आउटग्रोथ जो है वो निकला हुआ है। इसको सीलिया कहते हैं। सीलिया क्या करता है, वो फूड को एक तो ग्रैस्प करने का काम करता है और दूसरा उसको डायरेक्ट करता है उस माउथ रीजन के पास जहाँ से वो फूड इन करेगा। और जब वो इन करता है तो वहाँ पे फिर वही फूड वैक्यूल्स आता है
और फूड वैक्यूल जो है वो विद इन फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है और फिर बॉडी में यूज़ करने लायक बनाता है। तो सो स्टूडेंट्स, तो यह था कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम अपना फूड डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं और बॉडी मेकअप के लिए ब्रेक डाउन कर यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वह डिटेल में पढ़ना है और जो भी बताया जाएगा वो याद भी रखना है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैं बताऊंगा क्वेश्चंस किस पोर्शन से भी आते हैं। सो डोंट मिस पार्ट 2। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना। स्टे एट होम।